स्टूडेंट लाइफ में आज हर एक स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम है, पढ़ा हुआ याद ना रहना। उनका बोलना है कि हम कितना भी पढ़ लें हमें याद होता ही नहीं। अगर किसी टॉपिक को हम रट्टा मारकर भी याद कर लें वो भी हमें कुछ टाइम के लिए याद रहता है, नहीं तो उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। अगर आप अपने भूलने की प्रॉब्लम को अपने परिवार या किसी चाहने वाले बाहरी इंसान को बताते हो तो वो आपको राय देता है कि आप रोज़ बादाम खाया करो या सुबह टहलने जाया करो। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इन सब से अलग है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपना पढ़ा हुआ आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आप अपना पढ़ा हुआ भूल क्यों जाते हो। पहले तो हमें यह सोचना होगा कि हमें कौन कौन सी बातें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। जब कोई इंसान हमारी तारीफ करता है या बुराई करता है, या किसी खूबसूरत लड़की या लड़के का चेहरा, या कोई मनपसंद गाना जो हमारे दिल में घर कर जाता है, या कोई ऐसी घटना जो हमें बहुत ज़्यादा दुखी या बहुत ज़्यादा खुशी देती है, या कोई ऐसी फिल्म जो हमारे दिल को छू जाती है। यह सब मोमेंट हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं, जबकि हम इन चीज़ों को याद भी नहीं करते। यह ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं। और जिन चीज़ों को हम याद करते हैं, रट्टा मार मार कर याद करते हैं, उसे हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है भावनाएं। जब कोई इंसान हमारी तारीफ़ करता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वैसे ही जब कोई इंसान हमारी बुराई करता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। और इन दोनों परिस्थितियों में उस इंसान का चेहरा और उसके द्वारा बोली गई बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। और वैसे ही जब कोई ऐसी घटना जो हमें बहुत ज़्यादा दुखी करती है, हम उसे भूलना भी चाहते हैं लेकिन चाहकर भी हम उसे भूल नहीं पाते। वैसे ही कोई ऐसी घटना जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है, हम उसे याद भी नहीं करते, फिर भी वो हमें याद रह जाती है, क्योंकि इन सब में हमारी भावनाएं और इंटरेस्ट जुड़ा होता है। और हमारे माइंड को भी इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। और जिन चीज़ों में हमारे माइंड को मज़ा आता है वो चीज़ें हमें हमेशा लाइफ टाइम तक याद रहती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? अगर नहीं तो मैं इसका एक सॉलिड तरीका बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें इंटरेस्टिंग रहती हैं वही चीज़ें हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं। हमें पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अब आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, अपने गोल को डिसाइड करो कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। आपका गोल जितना बड़ा होगा आप उतनी ही बड़ी मेहनत करोगे, आपका गोल जितना छोटा होगा आप उतनी छोटी मेहनत करोगे। यह आपको ही डिसाइड करना है। अपने लक्ष्य को चुनते समय कोई भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि यह आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। किसी के दबाव में आकर अपने लक्ष्य को मत चुनो। अगर आपको क्रिकेटर बनना है और आप किसी के दबाव में आकर डॉक्टर बन रहे हो, ना तो आप अच्छे डॉक्टर बन पाओगे ना ही क्रिकेटर बन पाओगे। इसलिए आपका जिस काम में मन लगता है उस काम को अपना लक्ष्य बनाओ। अब आपने जो भी लक्ष्य डिसाइड किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करो। आप अभी जहां पर भी हो, कॉलेज में या स्कूल में, वहां से एक रूट मैप चार्ट तैयार करो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको एक बोर्ड लेना है। उसकी बोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर आपको अपना लक्ष्य लिखना है। लक्ष्य से एक नीचे की तरफ एक लाइन खींचनी है और सबसे नीचे अपने आप को दिखाना है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यह बताया था कि आपका जो भी लक्ष्य है उसकी पहले से ही पूरी जानकारी इकट्ठा कर लो। इसलिए आपको पहले ही पता होगा कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने % नंबर चाहिए। अभी के लिए मान के चलते हैं आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 70% नंबर चाहिए, लेकिन आप अपने बोर्ड पर लिखोगे कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 90% नंबरों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप 90% नंबरों से की तैयारी करोगे तभी जाकर आप 70% से ऊपर नंबर लेकर आ पाओगे। अगर आप 70% नंबरों की तैयारी कर कर चलोगे तो बहुत कम चांस है कि आप 70% नंबर भी ला पाओ। यह तो पहली सीढ़ी थी। इसी प्रकार आपको हर इवेंट के लिए 10-20% ऊपर की तैयारी करनी पड़ेगी। और जिस बोर्ड पर आपने अपना लक्ष्य लिखा है, लक्ष्य के दाएं या बाएं किसी एक साइड पर अपने सपनों को लिखो। जो आपके सपने हैं, बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना, वर्ल्ड टूर करना, जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को लिखो और अपने इस बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर आप सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते 24 घंटे आप उस बोर्ड को देख सको। क्योंकि यह बोर्ड आपको याद दिलाता है
कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो, अगर नहीं करते हो तो कभी भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको अपना गोल डिसाइड करना और उसकी प्लानिंग करना आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि इसके साथ आपकी ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। अब आप कहोगे कि हम गोल भी डिसाइड कर लेते हैं, उसकी प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें याद होता ही नहीं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपके आसपास का माहौल शांत होना चाहिए, किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको इस प्रकार का माहौल नहीं मिलता तो आप सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इस समय का टाइम बिल्कुल शांत रहता है और इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। अगर आप जब सुबह उठते हो तो आप अपने बेड को तुरंत छोड़ दो और मुंह हाथ को धोकर थोड़ा गुनगुना पानी पीकर या नीचे बैठकर या चेयर पर बैठकर आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि जो किताबों में लिखा है उस चीज़ को आपको सेम टू सेम रटना है, बल्कि उसका मतलब है किताबों में लिखा हुआ पहले उसे समझो। कुछ बच्चे उसे समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को वह समझ नहीं आता। इसलिए पढ़ाई को हमेशा विजुअल तरीके से शुरू करो। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उसे या तो डायग्राम या विजुअल के साथ समझो। कभी कभी कोई शब्द हमारे दिमाग में नहीं बैठते, लेकिन एक चित्र या विजुअल्स आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाता है। आप चाहें तो अपनी इमेजिनेशन से पढ़ाई को विजुअल भी बना सकते हो। जैसे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के लिए युद्ध में जा रहे हैं, यह लाइन सुनते ही आपके दिमाग में तस्वीर बननी चाहिए कि महाराणा प्रताप चेतक घोड़े के ऊपर बैठे हैं और वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, उनके दाएं हाथ में तलवार है। इस प्रकार से बचपन में जिसने भी पढ़ा है वो लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने इसे पढ़ा ही नहीं बल्कि इमेजिनेशन भी किया है। अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हो, पहला कदम है कि आप ऐसा गोल चुनो जिसे सुनते ही आपके अंदर आग लग जाए। दूसरा कदम आपका यह है, जो भी आपने अपना गोल सोचा है उसके लिए आपको पूरी की पूरी प्लानिंग करनी है। और तीसरा कदम, पढ़ाई करने का तरीका। पढ़ाई को हमेशा शांत माहौल में करें और जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसे पहले समझो। अगर फिर भी समझ ना आए तो डायग्राम या विजुअल्स की मदद से समझो, और चाहो तो इमेजिनेशन और विजुअल से आप पढ़ाई को जल्दी समझ सकते हो। इस प्रकार से आप जो भी पढ़ोगे उसे आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। ये तरीके थोड़ा अटपटे तो ज़रूर हैं, लेकिन 100% वर्क करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर किसी भी प्रकार की गलती या कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो दबाना मत ही भूलें। जय हिंद और जय भारत।